उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ के माध्यम से ये कांग्रेस का सेल है और उनके माध्यम से एक शुरुआत उत्तर भारतीय सम्मेलनों की यहाँ हुई है और उसकी जिम्मेदारी उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ के हमारे कार्याध्यक्ष अवनीश सिंह जी इन्होंने उठाई थी। और आपने देखा है, आप तो 5 बजे से 10 बजे 5 घंटे से लोग बैठे हैं। ये सलाम है उनकी क्षमता को और उनकी सहनशीलता को मैं सलाम करता हूँ। और एक बहुत ही समाज का कार्यक्रम ये रहा और हमारी कोशिश है, मेरी कोशिश है मुंबई का अध्यक्ष होने के नाते, उत्तर भारतीय समाज हमेशा कांग्रेस के साथ रहा, कांग्रेस का एक हिस्सा रहा और कांग्रेस ने भी उत्तर भारतीय समाज को साथ में लेके राजनीतिक जितनी भी हमारी मुंबई में जितनी भी बातें होती हैं, जितने भी राजनीतिक उलट पुलट होती है, उत्तर भारतीय समाज हमेशा कांग्रेस के साथ रहा। पिछले 7-8 सालों में थोड़ी कहीं न कहीं केंद्र में सरकार बदली हुई, राज्य में सरकार बदली हुई और उसके बदौलत उत्तर भारतीय समाज कहीं न कहीं कांग्रेस से थोड़ा दूर गया। ऐसा एक परसेप्शन मुंबई में तैयार हुआ था। मुझे वो परसेप्शन बिल्कुल कबूल नहीं था, क्योंकि मैंने अनेक सालों से मैं जुड़ा हुआ हूँ इस समाज से और इसलिए मैं जानता हूँ कि उत्तर भारतीय समाज ये कांग्रेस से दूर नहीं जा सकता। हमने उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ के माध्यम से ये प्रयास शुरू किया है। खास करके अगर आपने देखा हुआ तो यहाँ युवा आपको दिखेंगे समाज के, उस तरह सीनियर लोग हम आपको देखेंगे, यहाँ बिजनेसमैन देखेंगे आप, यहाँ आप रिक्शा वाले देखेंगे, यहाँ आप महिलाएं देखेंगे। ये सारा समाज आज यहाँ इकट्ठा हुआ है और मुझे यकीन है आने वाले, चाहे वो चुनाव हो, चाहे वो हमारे 6 जिलों में 6 इस प्रकार के सम्मेलन मैंने करने का ये किया है, ऐलान किया है। हर ज़िलों में बहुत अच्छा काम होगा और इसी तरह समाज सारा जुड़ता जाएगा। और आपने एक देखा होगा जो भाजपा के साथ सालों से रहे, यानी अभिराम सिंह जी का नाम ये तो समझो भाजपा का एक बहुत बड़ा नेता करके लिया जाता था। आज उनके साहबजादे डॉक्टर सत्येंद्र सिंह, जब ये पीढ़ी ये समझ चुकी है कि ये धकोसलेबाज सिर्फ इस्तेमाल करके लेते हैं समाज का, इंसान का, किसी ओहदे का, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं करते, ये महसूस हुआ है अब ये युवा पीढ़ी को। इसलिए पूरी तरह आज अगर आप पूरे इसमें हॉल में अगर देखोगे तो उसमें ज़्यादा करके युवा शक्ति ज़्यादा आई है उभर के। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि उत्तर भारतीय समाज जो थोड़ा सा यहाँ वहाँ हुआ था, आने वाले सारे चुनावों में वो कांग्रेस का साथ देंगे, मेरा साथ देंगे, मुंबई कांग्रेस का साथ देंगे, भाई जगताप का साथ देंगे। सर, आप ये मानते हैं कि आघाड़ी सरकार में आप गठबंधन में नहीं लड़ेंगे, आप इंडिपेंडेंट लड़ने वाले हैं 227 सीटों? हाँ बिल्कुल, ये जब मैंने चार्ज लिया उसी दिन मैंने ये कहा था और मैंने चार्ज दिसंबर में लिया था, तकरीबन 8-9 महीने हुए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मनपा में, महानगर पालिका में कांग्रेस का विरोधी पक्ष नेता है और वो सुप्रीम कोर्ट से अपना ओहदा टिका के वहाँ बैठा है। तो हम मनपा में विरोध में है ही, सरकार तो है ही हमारी। आपको सिर्फ एक उदाहरण दूँ, 1999 से 2014 तक हम सत्ता में रहे। कांग्रेस, राष्ट्रवादी, आरपीआई के कुछ गट, समाजवादी इकट्ठा हम सरकार में थे, लेकिन हम साथ में लड़े नहीं, हम कभी गठबंधन में लड़े नहीं। 2002 में हम कांग्रेस पार्टी अलग लड़ी, 2007 में कांग्रेस पार्टी अलग लड़ी, 2012 में चूंकि इस तरह का प्रेशर था साथ में लड़ने का, तब कांग्रेस, राष्ट्रवादी, समाजवादी इकट्ठा लड़ी एक ही बार। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ, हम सत्ता में रहे महाराष्ट्र में, लेकिन मुंबई में कभी भी कांग्रेस साथ में नहीं लड़ी। तो यहाँ भी लड़ने का सवाल ही नहीं। कितना भागीदारी होगा, क्या शेयर होगा उनका? नहीं, मैं शेयर करके मैं इतनी छोटा मैं नहीं बनाना चाहता हूँ। इस शहर के निर्माण में
इस प्रदेश के निर्माण में उत्तर भारतीयों का बहुत बड़ा योगदान है। और मैं पहला अध्यक्ष नहीं हूँ, मैं इसमें तकरीबन 8वां अध्यक्ष हूँ शायद, पर इसके पहले भी अगर आपको पता होगा, आपको मालूम होगा ही, उत्तर भारतीयों का खास करके मैं अगर मेयर की बात करूं तो आपको याद होगा हमारे आर सिंह जी, ये बहुत ही सक्सेसफुल हमारे मुंबई के मेयर रहे और उस वक्त ये हालात थे भी नहीं, तो कांग्रेस ने हमेशा उत्तर भारतीयों का प्रतिनिधित्व दिया है। और उसी तरह मैं जानता हूं कि मुंबई के 227 सीटों में बहुत सारी सीटें जहां उत्तर भारतीयों का प्रभाव है। इस क्षेत्र में की मैं बात करूं, मैं अंधेरी की अगर बात करूं, मैं जोगेश्वरी की बात करूं, मैं अगर गोरेगांव की बात करूं, मैं वहाँ खास करके हमारा दहीसर पोईसर वो बात करूं, तो वहाँ ये समाज बहुत बड़ी मात्रा में, घाटकोपर की मैं बात करूं, कांदिवली की बात करूं, तो जाहिर है कि इन्हें प्रतिनिधित्व देना है। और मैंने जाहिर तौर पे कहा है, या आपको सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मिला इतना बड़ा, कितनी खुशी हो रही है और क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर, कितने एक्साइटेड हैं? मुंबई शहर में जिस तरह मुंबई अध्यक्ष ने नए लोगों को जो उत्साह से भरे हुए हैं, ऐसे लोगों को जोड़ने का जब से प्रयास किया है, एक लोगों में आकांक्षाएं जाग उठी है। और ये प्रोग्राम निश्चित ही यहाँ से जो रिप्रेजेंट कर रहे थे वो उत्तर भारतीय प्रतिनिधि ही कर रहे थे। उनके जाने के बाद ये पहला प्रोग्राम इस रूप में होना, ये दिखाता है कि कांग्रेस के प्रति कितनी निष्ठा है लोगों में, और आज भी लोग कांग्रेस को चाहने के लिए तैयार हैं। आप बहुत दिनों से कांग्रेस से जुड़े हैं और बहुत उतार चढ़ाव भी आपने अभी देखा है, कुछ लोग आए गए, कैसे देखते हैं आप आने वाले दिन? राजनीति एक सफ़रनामा है, यदि इसको साधारण तरह से कहें तो बहती हुई जलधारा है। हम उसी तरह देखते हैं। हम जो भी लोग हैं प्रतिनिधि कर रहे हैं वो एक निमित्त मात्र है, वो सेवा के लिए आए हैं, समाज को एक नया रास्ता दिखाने के लिए आए हैं, और वो समूह ही तय करता है। समूह जिनको इनकार करता है वो निकल जाएंगे, और लोगों में परमानेंट क्षमता रहे ऐसा हम मानते भी नहीं। उन्होंने अपनी सेवा अपने तक की, अब उन्हें अच्छा नहीं लगा। कांग्रेस में इतनी क्षमता है कि नए लोगों को लाकर फिर वो उस क्षमतावान बनाने की, इसलिए जो गए उनका धन्यवाद, और जो आ रहे हैं उनको हम बधाई देते हैं, शुभकामनाएं। उत्तर भारतीय लोग आने वाले दिनों में कितने सीटों पर आप दावा करने वाले हैं, कितने लोगों को मिलेगा टिकट, कितना परसेंटेज होगा उत्तर भारतीयों का? मैं इतना जरूर एज ए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो मुझे जवाबदारी दी गई है, मैं इतना जरूर कहता हूँ, जहाँ पर भी योग्य इस शहर के लिए प्रतिनिधित्व होगा, हो सकता है वो 70 भी हो, 75 भी हो, ज़्यादा भी हो या कम हो, लेकिन क्षमतावान जो युवक होगा उत्तर भारतीय, जो कांग्रेस के विचारों में पला और बढ़ा होगा, ऐसे लोगों को मैक्सिमम हम सारे लोग मिलकर ताकत देंगे उन्हें लाने की। और मेरा ये विश्वास है कि जिस तरह अध्यक्ष जी ने 227 पर लगने की बात की है, तो आज भी मैं कहता हूँ 25% के ऊपर, 30% के ऊपर उत्तर भारतीय टिकट होगा। बहुत भारी तादाद में लोग आए और बहुत सक्सेसफुल कार्यक्रम रहा उत्तर भारतीय स्नेह सम्मेलन। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या था इसके कार्यक्रम के पीछे मकसद, और क्या कुछ कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर, सक्सेसफुल कार्यक्रम को लेकर? धन्यवाद। इस कार्यक्रम का मकसद एक ही था, उत्तर भारतीय जो कांग्रेस के वोटर थे वो इधर उधर चले गए थे, बस उनको फिर से याद दिलाना कि उनकी पार्टी कांग्रेस है। अगर मुंबई की बात किया जाए, मुंबई में कांग्रेस के इतिहास की बात किया जाए, कांग्रेस के नेताओं की बात किया जाए, तो यही एक ऐसी पार्टी है, सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन, सबसे ज़्यादा अगर इन्होंने मौका दिया है तो यूपी वालों को दिया है। चाहे वो कृपाशंकर सिंह जी हों, चाहे चंद्रकांत त्रिपाठी जी हों, राजन सिंह जी हों और रमेश दुबे जी हों, ऐसी बहुत बड़ी लिस्ट है जिनको मौका दे के हमारे समाज का सम्मान बढ़ाया कांग्रेस पार्टी ने। ओके, खास करके ये कलेना विधानसभा ही क्यों चुना गया, क्या कुछ इसके? इसके पीछे कोई रीज़न ऐसा नहीं है, बस हमको 6 डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग मीटिंग लेना है, जैसा भाई जगताप ने आदेश दिया है, और ये हमारी पहली मीटिंग थी इस ज़िले में।
आप उसको और किसी संदर्भ में मत देखिए। और क्या कहना चाहेंगे भाई जगताप जिस प्रकार से कहा कि भाई जगताप जी का एक ग्लैमर है, एक उनकी पर्सनालिटी है और लोग उनसे अट्रैक्ट होते हैं। और ये जो आप भीड़ 5-5 घंटे सब वेट किए, ये उनकी जो छवि है एग्रेशन वाली और जो मुद्दों पे लड़ने वाली छवि है, उसका परिणाम है कि आज उनको सुनने के लिए 5-5 घंटे लोग बैठे थे। क्या लगता है आपको जोगेश्वरी से भी आप उत्तर भारतीयों को मिलेगा क्या मौका महानगर पालिका में? देखिए, मौका मिलना चाहिए और मिलेगा भी। पार्टी का एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम के हिसाब से जो सबसे अच्छा कैंडिडेट होता है उसको मिलता है और मुझे उम्मीद है कि उत्तर भारतीयों को अच्छा रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। आपको अगर टिकट दिया जाए तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस में कभी ये नहीं बोलना चाहिए कि मुझे टिकट मिलेगा। अगर पार्टी का आदेश रहेगा, जिस सीट से बोलेंगे, जहाँ से बोलेंगे, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।